हेलो बच्चों। जैसा कि अभी हम लोग क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 10th के एग्जाम भी पास आने वाले हैं। इसलिए आपसे यही होप है मेरी कि आप लोग अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए, वीडियोस देखिए। जहाँ पे आप लोगों को समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उस वीडियो को अच्छे से आंसर एक्सप्लेन करके मैं दूंगा और आप उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेन, मीडियन, मोड और रेंज का एक्सप्लेनेशन देखा था एकदम बेसिक लेवल पे कि कैसे आखिर उसको निकालते हैं। अभी हम लोग मेन को थोड़ा सा आगे समझने जा रहे हैं। क्लास 10th लेवल में जो किए गए एग्जांपल्स हैं या फिर किए गए क्वेश्चंस हैं, किस टाइप में हमारे आते हैं, हम लोग उसको देखने जा रहे हैं। जो हमारे क्लास 10th में मीन है, मीन सबसे पहले समझिए, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ होता क्या है। मीन जो हमारा होता है वो एक हमारा होता है एवरेज नंबर का। हम मान लीजिए कि कोई हमें टेबल दी गई है, उस टेबल में हमें उसका एवरेज निकालना है, तो उससे हम कहते हैं मीन। मीन के हमारे थ्री मेथड होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक होता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड और एक होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। हम तीनों के तीनों मेथड के अभी अच्छे से हम समझेंगे और उस पे हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हमारे मीन निकालने के थ्री मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डायरेक्ट मेथड से। वैसे एक और मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड को समझेंगे, उसके बाद इसी एग्जांपल को हम उस वाले मेथड से निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। फिर स्टेप डेविएशन मेथड से भी सेम एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे और तीनों के आंसर हम देखेंगे कि क्या सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तीन मेथड है। सबसे पहले चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारी दी गई है क्लास इंटरवल, ये हमारा दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हम एफआई भी डिनोट कर सकते हैं। बच्चों 10 से 25 जो मार्क्स मिले हैं बच्चों को, वो टू स्टूडेंट्स को मिले हैं। 25 से जो 40 मार्क्स मिले हैं वो थ्री स्टूडेंट को मिले हैं। 40 से 55 मार्क्स मिले सेवन स्टूडेंट्स को। 55 से 70 मार्क्स मिले सिक्स स्टूडेंट को। 70 से 85 मार्क्स मिले वो भी सिक्स स्टूडेंट को मिले, और 85 से 100 के बीच में जो स्टूडेंट्स है मार्क्स मिले उनको, वो भी सिक्स स्टूडेंट्स है। तो इसको अब हम एक टेबल के फॉर्म में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। यहाँ पे हमारे आ जाएंगे पूरी की पूरी टेबल आ जाएंगे, 10 से 25, 25 से 40। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल पूरे यहाँ से यहाँ तक आ गए। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं एफ आई। यहाँ पे हम एफ आई लिखेंगे। 10 से 25 के बीच में टू स्टूडेंट्स हैं हमारे। 25 से 40 के बीच में हमारे थ्री स्टूडेंट्स हैं। 30 से 85 के बीच में हमारे सिक्स स्टूडेंट्स हैं, और 80 से 85 से 100 के बीच में भी हमारे सिक्स स्टूडेंट्स हैं। ये हमारे हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हमारा एफ आई हो गया। बच्चों इस तरह के डेटा के लिए जब भी हमें इंटरवल में दिया जाएगा डेटा, मार्क्स जैसे इनके इंटरवल में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई। एक्स आई, एक्स आई निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू। तो जो हमारा एक्स आई का फॉर्मूला होता है वो बच्चों याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू। यूएल मीन्स अपर लिमिट, मतलब जो कि बड़ी है, जो कि हमारी 25 है, प्लस लोअर लिमिट हमारी 10 है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू हमारा हो जाएगा एक्स आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35। 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17.5। नहीं समझ में आया तो इसको जरा यहाँ पे देखिए। एक्स आई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट थी हमारी 25 और लोअर लिमिट थी हमारी 10 और अपॉन टू यहाँ पे। तो 25 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 35, और 35 अपॉन टू हम लोग करेंगे तो टू वन जा टू, यहाँ हो जाएगा टू वन जा टू, यहाँ पे बचा वन, इसको दे दिया, टू सेवन जा 14, फिर पॉइंट लगाया वन, टू फाइव जा 10, तो ये 17.5 हमारा हो गया। इसी तरह तो बच्चों यहाँ पे 85 से 100 की जब हमें एक्स आई निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 85 प्लस 100 अपॉन टू। तो ये हो जाएगा हमारा 185 अपॉन टू। यहाँ हो जाएगा टू वन जा टू, टू नाइन जा हमारा हो जाएगा 18, यहाँ पे हुआ 5, टू टू जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा, फिर 0 हो जाएगा, टू फाइव जा 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 92.5 हमारी आ जाएगी सबसे लास्ट वाली जो एक्स आई हो जाएगी। तो बच्चों डायरेक्ट मेथड में हमारा कुछ नहीं हमें करना होता है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई होती है, क्लास मार्क हमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू करके निकालना होता है, और सिग्मा एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और फिर एफ आई एक्स आई हम पूरा ऐड करके और एफ आई से उसको डिवाइड कर देते हैं। जो हमने कहा चलिए उसको करके देखते हैं। ये जो हमारा एक्स आई है इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, ये हमारा हो जाएगा क्लास मार्क। इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एफ आई को एक्स आई से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17.5 को जो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 35.0।
तो बच्चों जो हमारा एफ आई एक्स आई हुआ, जब हम 2 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 35.0 हो जाएगा। 3 को 32.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.5 हो जाएगा। 7 को 47.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 332.5 हो जाएगा। 6 को 62.5 से करेंगे तो ये आएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा हमारा। तो बच्चों हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया और एफ आई निकाल लिया। तो डायरेक्ट मेथड का जो हमारा फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, जो हमारा एक्स बार होगा वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इसको पूरा हमें ऐड करना पड़ेगा कितना आ रहा है, और सिग्मा एक्स एफ आई को हमें ऐड करना पड़ेगा कितना आ रहा है, फिर दोनों को हमें आपस में डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा इसका मीन। तो चलिए हम लोग अब ऐड करते हैं। तो बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा होता है मीन। एक्स बार को हमने मीन से डिनोट किया है। सिग्मा हमारा होता है समेशन। समेशन मतलब जब हम कुछ एडिशन करते हैं, यहां से हमें यहां तक ऐड करना है, एफ आई एक्स आई से लेके यहां तक से यहां ऐड करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे समेशन लगाया हुआ है, क्योंकि इस पे पार्टिकुलर नंबर्स है वो सबको ऐड करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे समेशन का साइन लगाया हुआ है। इसी तरह हमने समेशन मतलब सिग्मा का साइन हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसका मतलब हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम पूरा ऐड कर रहे हैं। जब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ऐड किया तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो हुई वो हुई 30, और जब हमने एफ आई एक्स आई को हमने पूरा ऐड किया तो जो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई आया वो आया 1860। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बच्चों हम लोग एक्स बार निकालेंगे, तो जो एक्स बार ये फिर जो हमारा मीन हो जाएगा वो हो जाएगा 1860। ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये हो जाएगा 1860 अपॉन 30। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो जाएगा, और फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हमारा जो मीन आ जाएगा इस डेटा का वो हो जाएगा 62। बच्चों अभी हमने क्या देखा, हमें ये टेबल दी गई थी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी, ये बच्चों के मार्क्स दिए गए थे, ये फ्रीक्वेंसी हमने रखी यहाँ पे, ये बच्चों के मार्क्स रखे हमने यहाँ पे। हमने एक्स आई निकाला। एक्स आई कैसे निकाला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके। ये थी हमारी अपर लिमिट, ये थी हमारी लोअर लिमिट, अपॉन 2 करके हमने एक्स आई निकाला। ये पूरा हमारा एक्स आई हो गया, ये हमारा एफ आई हो गया। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन हमारा यहाँ पे आया, इसका एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन हमारा यहाँ पे आया। हमने इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक ऐड किया, ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और हमने पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, ये हमारा हो गया सिग्मा एफ आई। तो हमारा जो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई को ऊपर रखा और सिग्मा एफ आई को नीचे रखा, ये हमने इसको सॉल्व करके आंसर जो हमारा आया डायरेक्ट मेथड में वो मीन का आया 62। तो बच्चों अभी हमने इसी एग्जांपल में अभी हम लोगों ने मेथड से सॉल्व किया था जिसका नाम था डायरेक्ट मेथड। अभी इसी सेम एग्जांपल को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्लास इंटरवल हमें दिया गया है, यहाँ पे बच्चों के जो मार्क्स है ये हमें दिए गए थे 10 से 25, और यहाँ से 85 से 100 तक मार्क्स दिए हुए हैं, और कितने बच्चों को मिले हैं ये मार्क्स, ये फ्रीक्वेंसी उसकी दी गई है। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो बच्चों को मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, कि मतलब 10 से 25 कितने बच्चों को मिले हैं, 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। इसी तरह 85 से 100 कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 6 स्टूडेंट्स को मिले, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 6। एक्स आई अभी मैंने आपको निकाला सिखाया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक्स आई हमारी होती है क्लास मार्क, एक्स आई होती है हमारी क्लास मार्क, जिसको निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मान लीजिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एक्स आई इस वाले की, ये हमारी कैसे आई है, तो अपर लिमिट है हमारी 25, तो हम यहाँ लिखेंगे 25, और लोअर लिमिट है हमारी 10, यहाँ पे प्लस 10 अपॉन 2। तो यहाँ हमारी हो जाएगी 25 प्लस 10 हो जाएगा 35, 35 अपॉन 2 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 17.5। तो इसी तरह हमने हर जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 किया है, तो हमारा ये हमारी एक्स आई निकल के आई है। हर जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 किया है, फिर ये आया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 किया है, हमारा ये आया। इसी तरह हमने एक्स आई जो हमने निकाला है इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, ये हमारा निकला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसमें हम लोगों का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, तो हमें इसमें ए को एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम्ड हमें करना होता है, तो हम एक्स आई में से कोई भी एक नंबर हम एज्यूम कर सकते हैं। वैसे तो हम इसमें कोई भी एक नंबर कर सकते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि बीच का ही नंबर लें। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास इवन नंबर है, 6 नंबर है यहाँ पे, तो हम कोशिश करते हैं या तो थर्ड नंबर या तो फोर्थ नंबर लेते हैं। तो हम मान लीजिए एज्यूम्ड मान लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ए को हम मान लेते हैं 47.5। तो बच्चों जो हमने एज्यूम्ड नंबर निकाला अपना वो है हमारा 47.5। हमने इसमें से एज्यूम्ड नंबर निकाला है, जो हम कोई भी इसमें से, वैसे एक्स आई में से हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं हमारे मिड का नंबर हम ढूंढते हैं, तो ये मिड का नंबर हम इसको मान के चलते हैं। 47.5 हमारा एज्यूम्ड नंबर है। अब हमें निकालना है डी आई। डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई है हमारा 17.5, यहाँ लिखेंगे 17.5
माइनस ए जो है हमने माना है 147.5, यहाँ हम लिख देंगे 47.5। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 30, लेकिन ग्रेटर नंबर हमारा ये है इसलिए साइन इसका लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -30, तो ये हो जाएगा हमारा -30। इसी तरह बच्चों 32.5, जब हम 47.5 को 32.5 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 50 आंसर, और फिर 47.5 को जब 47.5 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। फिर हम 62.5 को 47.5 को 62.5 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 15, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30, और फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 45। फिर से समझ लीजिए हमने यहाँ पे एक्स आई डी आई कैसे निकाला। डी आई निकालने के लिए हमें एक्स आई में से ए को माइनस करना है। मान लीजिए एक्स आई हमारा 92.5 है, 92.5 में से हमें माइनस करना है जो हमने एज्यूम किया है 47.5, हम यहाँ पे 47.5 को माइनस करेंगे। तो जब हम 47.5 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा हमारा 45। इस तरह हमने निकाल लिया अपना डी आई। अब हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन करना है। ये है हमारा एफ आई और ये है हमारा डी आई। तो यहाँ पे -30 है, -30 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 60, -15 को जब हम 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा -45, 7 को जब हम 0 से करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 0। इसी तरह बच्चों 15 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90, यहाँ पे 30 को जब 6 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 180, और 6 को जब 45 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 270। तो ये हमारा हो गया एफ आई डी आई, ये हमारा हो गया एफ आई। अब बच्चों इसका फॉर्मूला हम जानेंगे कि हम एज्यूम्ड मीन मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसको चलिए लिखते हैं। तो बच्चों जो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई मतलब हमें इसका पूरा सम करना है जो कि हमारा आएगा 435, और सिग्मा एफ आई जो हमने पहले भी निकाला था वो था हमारा 30। तो इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे, एक्स बार हमारा हो जाएगा, ए की वैल्यू है हमारी 47.5, यहाँ हम रख देंगे 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई हमारा है 435, यहाँ हो जाएगा 435 अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा 30, यहाँ हम लिख देंगे 30। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों 435 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14.5। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 5 हो जाएगा हमारा 0, कैरी आ जाएगा यहाँ पे 1, 4 + 1 5, 5 + 7 हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी आया 1, 1 + 1 2, 2 + 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 62.0 आ जाएगा। हमने अपना आंसर अभी एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला तो भी हमारा 62.0 आया, डायरेक्ट मेथड से इससे पहले निकाला था वो भी हमारा आंसर 62.0 ही आया था। अब हम निकालेंगे अपना मेथड स्टेप डेविएशन मेथड से, फिर देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो बच्चों हम निकालने जा रहे हैं अपना सेम नहीं इसी क्वेश्चन का आंसर हम स्टेप डेविएशन मेथड से निकालने जा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ तक की टेबल हमारी सेम है, हमने कोई चीज नंबर एज्यूम किया है। सबसे पहले हमें क्लास मार्क दिया था, एफ आई फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी, हमने एक्स आई निकाला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके, ये हमारी एक्स आई आ गई। उसके बाद हमने एक एज्यूम किया नंबर, इसके मिड का जो हमारा ए हो गया 47.5। उसके बाद हमने डी आई कैसे निकाला था, एक्स आई माइनस ए करके, ये हमारा डी आई निकल गया था। अब इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमें यू आई निकालना पड़ेगा। यू आई हम कैसे निकालेंगे, यू आई निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या फिर हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारा डी आई अपॉन एच भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी आई अपॉन एच, क्योंकि डी आई हमारा था एक्स आई माइनस ए, उसमें हम एच को माइनस कर देंगे। अब मान लीजिए हमारा एच क्या होगा, हमारा जो हमारा एच है वो है 25 में से हम लोग 10 को माइनस करेंगे। जब 25 में से हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो हमारा जो एच आ जाएगी, हाइट ऑफ द क्लास आ जाएगी, वो हो जाएगी 15 हमारी। और एज्यूम्ड हमने माना था पहले ही, वो जो था हमारा वो था 47.5। फिर से बच्चों समझिए एच यहाँ पे कैसे निकलेगा, 40 में से 25 को माइनस करेंगे हमारा 15 आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एच। सेम हमारा एच हर जगह पे 15 ही रहेगा। अब हम एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करेंगे, मतलब हम जब डी आई अपॉन एच करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -30 अपॉन 15 कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे -30 अपॉन 15, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2। फिर यहाँ पे -15 अपॉन 15 करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो बच्चों इसको निकालने के लिए हम एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई है हमारा 2, ये है -2, तो 2 2 4 होता है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4, यहाँ पे 3 1 3 होता है, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0,
6 1 6, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 8, 6 2 12, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 3 18। तो एफ आई वाई हमारा बच्चों ये हो गया। अब हमें इसको निकालना है, तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई वाई कर लेंगे। तो बच्चों जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। तो ए हमारा था एज्यूम्ड मीन जो हमने लेके चले थे, ए हमने लिया था 47.5 को। सिग्मा एफ आई वाई अभी हमने इसको जब सम किया है, सिग्मा एफ आई वाई का जो उसका सम आया है वो हमारा आया है 29। हमारा एफ आई क्या था, हमारा एफ आई जो था वो 30 था, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें एच से। एच हमने आपको बताया कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारा हाइट निकल आएगी। तो अब इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे एक्स बार इक्वल्स टू, ए है हमारा 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारा था 29, सिग्मा एफ आई था हमारा 30, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एच से, हाइट है 15। फिर हम यहाँ लिखेंगे 47.5 प्लस 29 को जो हमने 30 से डिवाइड किया, 29 को जो हमने 30 से डिवाइड किया तो हमारा है 0.97, तो ये आ गया 0.97 मल्टीप्लाई बाय 15। फिर हम यहाँ लिखेंगे 47.5 प्लस 0.97 को जब हमने 0.97 को मल्टीप्लाई किया 15 से तो हमारा है 14.55, तो यहाँ हमारा आ गया 14.55। तो बच्चों जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 62। तो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से भी 62 ही आंसर आया। अभी हमने आपको तीनों मेथड से बता दिया मीन निकालने का, एक था हमारा डायरेक्ट मेथड, एक था एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों से हमने आपको बता दिया कैसे हम मीन निकालते हैं। अब हम इसके अगले क्वेश्चंस पे आएंगे कि हम इसके एग्जांपल्स या फिर इसके क्वेश्चंस कैसे एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी के लिए ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।